लगातार चल रहा है राहत और बचाव कार्य। और ज्यादा जानकारी के लिए सिल 11 से हमारे संवाददाता ओपी यादव लगातार बने हुए हैं। ओपी, आप लगातार पल पल की जानकारी वहां से दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं और अब जो बयान वहां से आ रहे हैं वो उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये जो ऑपरेशन राहत बचाव कार्य, ऑपरेशन जिंदगी के नाम से जो अभियान चलाया जा रहा है, बीते 12 नवंबर से जब से घटना घटी तब से लेकर इसमें लगातार कई तरह के नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन हर बाधा को दूर करते हुए इस अभियान के अंतिम चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं और यही वजह कि अभी इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ तकनीकी दिक्कतें इसमें आ रही है। कल देर शाम जब इसमें ड्रिलिंग की जा रही थी, वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों अलग अलग मोड पे, तो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग के दौरान इसकी जो मशीन थी, ऑगर मशीन, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई। और उसके बाद जब वहाँ पे जो ड्रिलिंग के दौरान जो लोहे की रोड थी और अन्य जो आयरन से स्ट्रॉन्ग आयरन था उससे टकराने से उसमें कुछ बाधा उत्पन्न होने से काम करना मशीन ने बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद देर रात तक इसमें प्रयास जारी रहे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा अन्य जो तकनीकी एक्सपर्ट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और जो भारतीय और राज्य स्तरीय कंपनियां हैं जो इंजीनियरिंग काम में देखती हैं, उन्होंने भी काफ़ी मशक्कत की। लेकिन भोर सुबह जब प्लेन से दिल्ली और रुड़की से कुछ एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने इस मशीन को फिर से असेंबल किया और उसका काम फिर से शुरू हो गया। तो सुबह इसका जो ऑगर मशीन है उसका ड्रिलिंग का काम फिर से शुरू हो गया था। इसमें पहले 45 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी थी, लेकिन आगे की ड्रिलिंग के लिए इसमें थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत थी। तो विशेषज्ञों ने पूरी सावधानी और सतर्कता के इस काम को अंजाम देने के लिए सतत प्रयास इसके किए और यही वजह कि इसमें ड्रिलिंग का काम जारी है। हालांकि जो मशीन है ऑगर मशीन, इसकी क्षमता 5 मीटर प्रति आवर के हिसाब से है, लेकिन इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें जब ड्रिलिंग की जा रही है तो 1 से 1.5 घंटा के हिसाब से ये काम कर पा रही है। इसके कई कारण हैं। मुख्य कारण यह है कि जब ये मशीन चलती है तो इसमें कंपन होता है, क्योंकि इसकी स्पीड 1570 हॉर्स पावर प्रति 1570 हॉर्स पावर की है। तो इस इतनी बड़े हॉर्स पावर पर जब मशीन चलती है तो कंपन शुरू हो जाता है। तो कहीं न कहीं जो एक्सपर्ट्स है, जो इंजीनियर है, उनको ऐसा शक होता है कि इसमें मलबा फिर से ना गिर जाए। इसके अलावा दूसरी ओर तकनीकी दिक्कत इसमें यह आती है कि जो मशीन डीजल से चलती है तो उसमें धुआं और अन्य तरह के प्रदूषण की समस्या आती है। तो जो काम करने के वाले कर्मचारी हैं उनको समस्या पैदा हो जाती है, श्वास लेने में दिक्कत आती है। तो इसको लेकर भी बीच बीच में मशीन को रेस्ट दिया जाता है। और इसके अलावा जो मशीन में जब मलबा गिरा तो उससे पहले यहाँ अभियांत्रिक काम जारी था लगातार टनल में। तो इसमें कई तरह की मोटी रोड और स्टील के जो आयरन के, स्टील के कई तरह के ऐसे मोटे और हैवी वाहन इसमें पड़े हुए थे मशीनों के, जिनको ड्रिल करना बड़ा मुश्किल रहता। तो इसी वजह से एक एक चीज़ को ध्यान रखकर किया जा रहा है। लेकिन अब जब जिस तरह इसमें काम हो रहा है उसमें एडवांस वैज्ञानिक आए, एडवांस मशीन आई और तकनीक का ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है। जी ओपी, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ विशेष मेहमान भी बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन हमारे साथ बने हुए हैं। हसनैन जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे संवाददाता वहाँ से बता रहे हैं कि उम्मीद बढ़ गई है और जिस तरह से वहाँ पर जो एनडीआरएफ की डीजी हैं उन्होंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि जो ऑगर मशीन है उसने काम करना शुरू कर दिया है और लगातार अब जो मानव प्रयास और मशीन का जो संयोजन है वो किस तरह से सफल रंग लाता हुआ वहाँ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया। पहले थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग मी इन योर प्रोग्राम। और मैं शुरुआत करूंगा ओपी साहब की प्रेस के साथ कि इन्होंने इतनी तफसील से आपको अभी समझाया है। मेरे ख्याल में कोई और अभी तक जितने मैंने प्रोग्राम देखे हैं उसमें किसी ने इतनी तफसील के साथ सही चीज को नहीं बताया। जितनी बाधाएं आ रही हैं सामने, उन्होंने उसको सामने आपके रख दिया है, सबके पब्लिक के नॉलेज में इसको ले आए। मैं इसलिए ये कह रहा हूं शुरुआत में कि एक परसेप्शन ये बिल्डअप हो गया है कि हर घंटे पे लोग पूछ रहे हैं कि कब निकलेंगे फंसे हुए वर्कर हमारे। मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, ये ऑपरेशन है, इसके अंदर बहुत बाधाएं आती हैं और कोई टाइमलाइन को इस तरह से डेफिनेटिवली कहना, मैं समझता हूं कि किसी भी ऑपरेशनल के दस्तूरों के खिलाफ है। तो इसलिए अच्छा है कि हम अपनी उम्मीदें बनाए रखें, समझें कि क्या टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से ओपी साहब ने अभी समझाया है कि वो ऑगर मशीन जो है इतनी पावरफुल मशीन है, जब जाती है अंदर धुआं पैदा करती है, अंदर हीट पैदा करती है, अंदर जो उसका लेट डाउन 4 से 5 मीटर घंटा, 5 से 6 मीटर घंटा जो उम्मीद करते हैं हम, वो कभी कभी नहीं अचीव होता है और इसकी वजह से उसको ब्रेक भी देना पड़ता है। साथ में ये समझना पड़ेगा कि ये हिमालयन जियोलॉजी है, यहां पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कहीं पत्थर, कहीं चट्टान, कहीं जैसे सही कहा बिल्कुल गर्डर। वो गर्डर कहां से आए हैं? ऊपर से गिरे हैं, जो कोलैप्स हुआ है टनल,
तो उसके ही गडर हैं और सीमेंट और कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं। इन सबको काटना पड़ेगा अगर आप उसको इनकाउंटर करते हैं। तो ये जो 4-5 पर घंटा जो प्रति घंटा हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो हर वक्त जो है सही नहीं आ सकता है। तो इसलिए एक उम्मीद बनाकर रखें और बिल्कुल हम आश्वासन देते हैं कि हर चीज जो सरकार कर सकती है, बिल्कुल जो उम्मीद है वो बनी हुई है। प्रधानमंत्री भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहें। हम अपने दर्शकों को राजस्थान इस वक्त ले जाना चाहेंगे, जहां पर पीएम देवघर में एक चुनावी जनसभा कर रहे हैं।